कुत्तों को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। कुत्ते अपने मालिक के प्रति वफादार भी होते हैं, लेकिन दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी हैं जो बहुत ही खूंखार और खतरनाक होती हैं। खतरे की आहट होने पर इस प्रजाति के कुत्ते सामने वाले पर अटैक कर देते हैं। इनके चंगुल से बच पाना नामुमकिन होता है। अगर आपके पास भी ऐसे कुत्ते हैं तो आप सावधान हो जाइए। आज हम आपको कुत्तों की कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस लिस्ट पे पहला नाम आता है पिटबुल का। पिटबुल सबसे घातक कुत्तों की एक नस्ल है। खतरनाक नस्ल के कुत्तों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि पिटबुल अगर इंसान और जानवर में से अगर किसी पर भी हमला कर दे तो इनसे बच पाना मुश्किल हो जाता है। एक रिसर्च के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में पिटबुल ने 13 वर्षों में 284 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, जो अब तक सभी घातक कुत्तों के द्वारा किए गए हमलों का लगभग 2/3 हिस्सा है। पिटबुल कुत्ते सामान्य कुत्तों से मजबूत होते हैं। ये बहुत ही सक्रिय, शक्तिशाली और इनके जबड़े बहुत ही मजबूत होते हैं। कई देशों में पिटबुल पर प्रतिबंध है। इन देशों में इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, इजराइल, मलेशिया आदि शामिल है। इसके अलावा बेल्जियम, जापान, जर्मनी, चीन, ब्राजील के कुछ हिस्सों पर भी इन पर प्रतिबंध है। इन देशों में पिटबुल को पालना, उसका व्यवसाय करना, इनका प्रजनन कराना आदि गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है रोटवीलर का। रोटवीलर अपने अग्रेशन के लिए काफी बदनाम है। इसके चलते यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में रोटवीलर को पालना बैन है। हालांकि भारत में इस ब्रीड को पालने को लेकर अभी तक किसी भी तरह का कोई बैन नहीं है। हाल ही में हरियाणा के पानीपत में एक कुत्ता अपने केयरटेकर को मारकर खा गया था। केयरटेकर काफी देर तक कुत्ते से जूझता रहा, लेकिन कुत्ते ने उसे नहीं बख्शा। कुत्ता इतना खूंखार हो चुका था कि वह अपने केयरटेकर को काफी देर तक नोचता रहा, पर लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी उसे भगाने की। ये कुत्ता था दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रीड रोटवीलर का। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था एनिमल पीपल की एक रिसर्च के मुताबिक पिटबुल दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रीड है। रोटवीलर दूसरे नंबर पर आता है। इस रिसर्च में 1882 से लेकर 2020 के बीच पे अलग अलग ब्रीड के कुत्तों द्वारा किए गए हमलों में हुई मौतों और हमलों के आंकड़ों को लिया गया है। एक वेटरनरी डॉक्टर बताते हैं कि रोटवीलर जब गुस्से में हो तो किसी पर भी हमला कर सकता है, फिर चाहे वो शेर ही क्यों ना हो। इसका जबड़ा और शरीर बहुत मजबूत होता है। लंबाई 61 से 70 सेंटीमीटर होती है। इसकी औसत उम्र 8 से 10 साल होती है और वजन 60 किलो तक होता है। रोटवीलर नस्ल के कुत्ते का डीएनए भेड़िए के डीएनए से 99% तक मैच करता है। इस लिस्ट पे तीसरा नाम आता है साइबेरियन हस्की का। साइबेरियन हस्की एक शक्तिशाली कुत्ता है। इसके शरीर पर भेड़ियों जैसी पत्तियां होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के ठंडे हिस्सों में साइबेरियन हस्की का उपयोग बिना पहिए की गाड़ी को बर्फीले मैदान में खींचने के लिए किया जाता है। इनका वजन 20 से 30 किलो के बीच में होता है। अमेरिका, कनाडा में पिछले एक दशक में 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार साइबेरियन हस्की को पाया गया है। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है बॉक्सर का। बॉक्सर देखने में बिल्कुल शांत स्वभाव का होता है, लेकिन ये इतना शक्तिशाली होता है कि अगर किसी पर हमला कर दे तो उसका बच पाना मुश्किल होता है। यह कुत्ता अजनबियों को नापसंद करता है। इसका वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम तक होता है। ऐसा माना जाता है कि इसको अपने मालिक के अलावा किसी का भी चेहरा याद नहीं रहता है और ये अनजान लोगों पर तुरंत हमला कर देता है। इसी वजह से कोई भी इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। इस लिस्ट पे पांचवा नाम आता है वुल्फ डॉग का। वुल्फ डॉग के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। ये कुत्ता इतना ज्यादा खतरनाक है कि अमेरिका जैसी कंट्री में ये पूरी तरह से बैन है। वैसे इस डॉग की ब्रीड ज्यादातर जर्मनी और यूरोप जैसी कंट्री में पाई जाती है। यह कुत्ते बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं और उनकी सबसे अजीब बात यह है कि यह दूसरे कुत्तों के दांतों को चाटकर उनको परखते हैं और उसके बाद उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह कुत्ते इंसानों को भी अपना साथी बनाने के लिए उनके दांतों को चाटकर उनको परखते हैं और अगर कोई इंसान उनको ऐसा नहीं करने देता है तो यह उसका पूरा फेस अपने जबड़े में दबोच लेते हैं और पूरी तरह से घायल कर देते हैं। यह कुत्ते अपनी चीजों के लिए भी बहुत ही ज्यादा पजेसिव होते हैं और अगर इनको लगता है कि कोई इनकी चीजों को इनसे दूर लेकर जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देते हैं। इस लिस्ट में छठा नाम आता है चाउ चाउ डॉग का। इस नस्ल के कुत्ते का फेस देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा गुस्सैल होता है। शक्ल से तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखता है और इसकी इसी क्यूटनेस और बड़े बड़े सॉफ्ट बालों के कारण लोग इस कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। इसकी हाइट 55 सेंटीमीटर और वजन 32 किलोग्राम तक हो सकता है और इसके घने बालों के कारण ये यूरोप का सबसे फेवरेट डॉग माना जाता है। इस डॉग की सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये अटेंशन सीकर होता है। इसी कारण अगर इसे लगता है कि इससे अटेंशन कम मिल रही है तो इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के कारण ये अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने इसी गुस्से के कारण ये अपने मालिक तक पर हमला कर देता है। इस लिस्ट में सातवां नाम आता है अलास्का मलम्यूट का। इन डॉग्स को दुनिया की सबसे डेंजरस डॉग्स की नस्ल माना जाता है
जो कि बहुत ही गुस्सैल होते हैं। गुस्सा आने पर ये किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। इनके पास बहुत ही गजब की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, जिसकी वजह से ये आराम से किसी भी वातावरण में ढल जाते हैं। बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल भेड़ और रेनडियर को चराने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह उन्हें अन्य छोटे शिकारियों से सुरक्षा देते हैं। वैसे अगर आप इन्हें अपने घर पर पालने का विचार बना रहे हैं तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि इस नस्ल के कुत्ते को कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि अकेले होने पर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं और हमला कर सकते हैं। इस लिस्ट में 8वां नाम आता है कॉकेशियन शेफर्ड डॉग। यह ब्रीड दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक है। इनकी हाइट 30 इंच तक होती है और इनका वजन लगभग 45 से 70 किलो तक होता है। वैसे ये ब्रीड रूस और ज्यादातर उसके आसपास के इलाकों में ही पाई जाती है। कहा जाता है कि इस ब्रीड के कुत्ते अपने मालिक और उसकी फैमिली के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी अपना मानते हैं और उसकी हिफाजत में लगे रहते हैं। जब इस ब्रीड के कुत्तों को अनजान व्यक्ति से खतरा महसूस होता है तो ये बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अटैक करने लगते हैं। इस स्थिति में इनका मालिक भी इनको संभाल नहीं पाता है। पहले के समय में इस ब्रीड के कुत्तों को मवेशियों की रखवाली के लिए फार्म पर पाला जाता था, लेकिन अब इसे लोग घरों में भी पालने लगे हैं। तो कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसे लगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।